रामपुर नाम का एक गांव था। उसमें दो भाई रहते थे। बड़े वाले का नाम था रामू और छोटे वाले का नाम था शामू। रामू थोड़ा सा चालाक था, जबकि शामू बहुत ही मेहनती था। दोनों के हिस्से में बराबर बराबर की जमीन थी, जो कि उनके पिताजी ने उन्हें दी थी। अब जो रामू था वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, वो बड़े आलसी किस्म का था। रामू की बीवी को ये हमेशा परेशानी रहती थी, बहुत चिंता सताती थी कि हमारा भविष्य कैसा होगा। वो हमेशा उसको टोकती रहती थी कि तुम कुछ काम किया करो, हमारे एक गुड़िया है, हम उसको कैसे बड़ा करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। पर रामू को कोई भी उसकी चिंता नहीं रहती थी। वो बस सारे दिन खाना खा लेता और आराम करता। जबकि शामू के साथ इससे बिल्कुल विपरीत था। शामू बहुत मेहनत करता था। शामू के दो बेटे थे, अजय और विजय। शामू बहुत मेहनत करता था, सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करता था और अपने दोनों बच्चों को स्कूल में डाल रखा था उसने। उनको हमेशा एक ही चीज सिखाता था कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करोगे बेटा तभी आगे बढ़ोगे। हमेशा शामू अपनी मेहनत पे विश्वास करता था, जबकि रामू के साथ ऐसा नहीं था। काफी टाइम बीतता है, ऐसे धीरे धीरे करके दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं। रामू के एक गुड़िया थी और शामू के दो बेटे थे। एक दिन रामू ऐसे टहलते टहलते शामू के घर जाता है, जबकि उनके पास दोनों के पास खेत थे। जबकि रामू का खेत जो था वो बिल्कुल से बंजर पड़ा था, और जबकि शामू ने अपनी मेहनत से अपने खेत में फसल बो रखी थी और फसल भी इस बार इतनी अच्छी हुई थी कि उसको बेच के शामू के पास काफी धन आने वाला था। रामू जैसे ही शामू के पास गया तो उसने देखा कि शामू के खेत में फसल बहुत ही अच्छी हुई है और ये फसल बेच के शामू तो बड़ा पैसे वाला बन जाएगा। इतनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की भी नहीं थी। रामू को ये देख के शामू से बड़ी जलन हो जाती है। वो सोचता है क्यों ना मैं इसके खेत को बर्बाद कर दूं, तो मेरे को बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि रामू जो था वो खुद भी मेहनत नहीं करता था और किसी को आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकता था। वो अपना दिमाग लगाता है, वो जाके अपनी बीवी को बताता है कि मैं क्या करूं, शामू को मुझे ऐसा देखते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। रामू की बीवी थी, उसे वो खूब समझाती है कि तुम्हें शामू के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर रामू अपना दिमाग लगाता है कि मैं कैसे इसकी फसल को नुकसान पहुंचाऊं या फिर इसकी फसल को अपने हिस्से में ले लूं। और जबकि शामू था, उसने अपना पूरा खेत और उसमें जो कुछ भी था वो अपने बच्चों के नाम लिख रखा था, हर चीज। एक दिन शामू सोचता है कि क्यों ना मैं शहर जाके कीटनाशक दवाई लेके आऊं, क्योंकि मैं मेरे खेतों में डाल दूंगा तो उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और मेरी फसल को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब रामू का तो दिमाग था, वो बिल्कुल से उस पर निगरानी रखे हुए था। और जैसे ही रामू अपनी बीवी के साथ शहर जाता है, बैलगाड़ी से दोनों जाते हैं, रामू उनका एक्सीडेंट करवा देता है और शामू और उसकी बीवी वहीं पे तुरंत खत्म हो जाते हैं। जैसे ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है और एक उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे ये तो अजय और विजय के पिताजी हैं, मुझे तुरंत जाके अजय को ये बात बतानी चाहिए। वो वहां से दौड़ते हुए जाता है और उनके शामू के बच्चों को सारी बात बताता है। तो जैसे ही उनको पता चलता है, वो दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और उनको इस हालत में देखते हुए, जबकि वो खत्म हो चुके थे, उनको देख के दोनों बच्चे बहुत रोने लग जाते हैं। पूरा गांव वहां पे इकट्ठा था और जो कि रामू था, उसको तो जैसे मानो मन की खुशी मिल गई। वो चाहता यही था कि शामू उसके रास्ते से हट जाए। अब वो पूरे गांव वालों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करता है।
रामू सभी गांव वालों के सामने बच्चों से ये बोलता है कि आज से मैं ही तुम्हारे पिताजी हूँ, मैं तुम्हारा ताऊजी लगता हूँ, पर मैं आज से तुम्हारे पिताजी वाले सारे फर्ज निभाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो बच्चों। जबकि उसके मन में क्या चल रहा था ये तो आप भी जानते हैं। अब रामू क्या करता है, दोनों बच्चों को लेके अपने घर चला जाता है। रामू की बीवी बहुत अच्छी थी और उसके एक बेटी थी। वो उन दोनों भाइयों को देख के उनकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और रामू की पत्नी भी बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और बड़े चाव से उनको खिलाती है। दूसरे दिन रामू बोलता है कि तुम्हें इतना लाड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि रामू की पत्नी उनको समझाती है कि ये छोटे बच्चे हैं। बोले कोई बच्चे नहीं है। दूसरे दिन रामू अपना रंग दिखाने लग जाता है। वो सुबह उठते ही बच्चों को बोलता है जल्दी से उठो और पूरे घर की सफाई करो। अजय विजय दोनों ये बात सुन के चौंक जाते हैं और जो छोटे वाला था विजय, वो बोलता है भैया ये तो सुबह सुबह तो स्कूल जाने का टाइम है, सुबह सुबह कौन काम करता है, बच्चे थोड़ी ना काम करते हैं, काम तो बड़े करते हैं, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? तो अजय ने जवाब दिया विजय हम जरूर से स्कूल जाएंगे, पर अभी हमारे ताऊजी जो चीज हमें बोल रहे हैं वो हमें करनी चाहिए। दोनों भाई मिलके अपने ताऊजी का कहना मानते हैं और घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं। और जो रामू था वो ये बात सोचने लग जाता है कि कैसे इनकी जमीन है वो मैं हथिया लूं। वो तुरंत एक वकील के पास जाता है और सारी चीजों के बारे में पता करता है। वकील रामू को सारी बात समझाता है कि जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तुम उनकी संपत्ति नहीं हड़प सकते हो। अब रामू को बड़ी चिंता हो जाती है कि मैंने तो श्यामू को भी रास्ते से हटा दिया, अब भी मुझे ये जमीन नहीं मिलेगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। जबकि ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी ने दोनों बच्चों से कहा कि बच्चों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? हमारे घर के जो पिछला हिस्सा है उसमें एक छोटी सी कुटिया है, लास्ट के हिस्से में उसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, क्या तुम उसकी सफाई कर दोगे? अजय विजय ने कहा हाँ ताई जी हम उसकी सफाई कर देंगे। दोनों बच्चे झाड़ू उठा के उस कमरे में जाते हैं। उस कमरे के अंदर, उस कुटिया के अंदर एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। विजय अजय से बोलता है कि भैया इस बक्से के अंदर क्या है? तो अजय उस बक्से को खोलता है तो उस बक्से के अंदर पुराने खूब सारे कपड़े रखे थे, थोड़े बहुत बर्तन भी रखे थे और उनके अंदर एक लाल कलर की पोटली रखी थी। अजय जैसे ही उस पोटली को खोलता है तो उसमें कुछ कागजात थे। उन कागजात को वो खोल के देखता है तो वो कागजात उन्हीं के खेत की जमीन के थे और उसमें एक पर्चा भी लिखा हुआ था जो कि श्यामू ने लिखा था। श्यामू ने लिखा था कि मेरे बच्चों अजय और विजय जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है और तुम अच्छे से रहना और विजय का ध्यान रखना। ऐसे वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती हैं। अब अजय की आंखें अपने पिताजी के बारे में सोच के भर आती हैं और वो तुरंत उन कागजात को अपने पास रख लेता है। और अजय को सारी बात समझ में आ जाती है कि उसके ताऊजी ने उनके साथ अच्छा बिल्कुल से भी नहीं किया है। वो कागजात को रख के बाहर आ जाता है अपने पास में। अब जैसे ही रामू आता है, रामू को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो तो वकील से मिलके आया था। अब उसको जमीन नहीं मिली तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला दोनों बच्चे कहाँ हैं, तुम इधर आओ। अब दोनों बच्चे बड़े डर जाते हैं पर एक दूसरे का सहारा बन के डट के खड़े रहते हैं। रामू बोलता है कि कल से तुम्हें एक टाइम खाना मिलेगा, दोनों टाइम खाना भी नहीं देंगे और तुम्हें पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए वो वहां से चिल्ला के उनके ऊपर चला जाता है। और जो श्यामू था, श्यामू का एक दोस्त था जो कि श्यामू का बहुत साथ देता था, वो रामू के घर पे आता है और दोनों बच्चों को मिलता है। दोनों बच्चे श्यामू के दोस्त को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और गले लग के रोने लग जाते हैं। दोनों बच्चे सारी बात उनको बताते हैं। जो कि श्यामू का दोस्त था वो उनको बहुत अच्छे से प्यार करता था। सारी चीजें उनको बताते हैं और सारे कागजात उनको दिखाते हैं। अब वो सारी चीजें समझ जाता है और बोलता है कि ये चीजें हमें पंचायत के अंदर लेके चलनी चाहिए, मुखिया जी ही अब इस चीज का फैसला करेंगे।
सारे कागजात लेके वो वहां पे पहुंचते हैं। अब पंचायत बिठाई जाती है और रामू को बुलाया जाता है। अब रामू ये सोच के बिल्कुल से हक्का बक्का रह जाता है, पर उसने साजिश की थी तो प्लान भी बना रखा था सारी चीजों का। अब रामू बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। रामू जब ये चीजें सोच रहा था कि मुझे शामू को कैसे मारना चाहिए, उसकी कैसे जमीन हथियानी चाहिए, तो उसी गांव का एक व्यक्ति ये सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत वहां पे पंचायत में आ जाता है और मुखिया को सारी बात बताता है। अब मुखिया को बड़ा गुस्सा आता है और मुखिया जी अपना फैसला सुनाते हैं। रामू को दंड दिया जाता है, उसको तुरंत उस गांव से निकाल दिया जाता है। और जबकि रामू की बीवी अच्छी थी, उसकी बेटी भी बहुत अच्छी थी, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। वो अजय और विजय के साथ बड़े प्यार से रहने लग जाते हैं और अजय विजय अपने खेत पे वापस चले जाते हैं। छोटी सी कहानी मैंने सुनाई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी पे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।